खिज़ां का दौर गुजरा, दोस्तों जश्न बहार आया। ज़मीं शादाब हो उठी, ज़माना लालाजार आया। इज़्ज़त मुआब गवर्नर मणिपुर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला साहिबा, सदर मोहतरम शमशुर रहमान फारूकी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब शत्रुघ्न सिन्हा, मेहमान ज़ी वक़ार जनाब अमरेंद्र खटुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब, शोराए कराम और दोस्तों संजीव सराफ साहब, जश्न बहार में हम आप सब का इस्तकबाल करते हैं। आज की बज़्म उस पायदार रिवायत का हिस्सा है जो हमारी तहज़ीबी शिनाख्त का एक अहम सतून है, जिसे हम उर्दू भी कहते हैं। ये वो अदबी और तहज़ीबी सरमाया है जिसमें हर जज्बे, हर फ़िक्र का मुज़ाहिरा करने की क़ुव्वत है। एक ऐसी ज़बान जो तख्ते शाही पर भी विराजमान है और मसनदे खाक पर भी, जो खलवते तहदार की भी आवाज़ है और हंगामाए बाजार की भी। मीर ने कहा था, शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। दोस्तों, आप बाग में टहलते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उर्दू का किरदार भी उसी चहचहाहट जैसा है, मीठा, मधुर और दिल को सुकून देने वाला। बाज़ अल्फाज बाज़ औक़ात समझ में चाहे ना आए, पर ज़बान की शीरीनी में हम डूब के रह जाते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इसी ज़बान के साए तले मोहब्बत की, अदब लिखा और अपनी उम्र को ज़िंदगी दी। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। उर्दू ने हमेशा ही अमन व मोहब्बत की बात की है और साथ ही हर तरह की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज का परचम बुलंद किया है और इनकलाब के तराने गाए हैं। उर्दू की शीरीनी एक गैर आशिक को भी आशिक बना देती है, गंगा जमुना के किनारों को जोड़ देती है और दैरो हरम के फासलों को मिटा देती है। लेकिन अफसोस कि आजकल शायरी के नाम पर नफ़रतों की बात भी की जा रही है और ये हेट पोइट्री यानी नफ़रत की शायरी कहीं कहीं मुशायरों में भी पढ़ी जा रही है। ऐसा होना किसी भी ज़बान, उसके अदब और मुआशरे के एतबार से नामुनासिब है। हम इस ज़हनियत की पुरज़ोर मुखालफत करते हैं। मुशायरा हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का आईना है। दोस्तों, इस आईने में बाल नहीं आना चाहिए। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और आप सबको इस मिशन में, इस मुहिम में शामिल करना चाहते हैं कि नफ़रतों की शायरी चाहे जिस ज़बान में हो, उस पे दाद देना तो दूर, उसे सुनने से भी गुरेज करें। गुरेज करें उन लोगों से बात करने में जिनकी ज़बान में अदब व आदाब न हो। सुना है मीर तक़ी मीर राह चलते लोगों से बात नहीं करते थे कि कहीं उनकी ज़बान ख़राब ना हो जाए। तो हम सब उन खुशकिस्मतों में हैं जिन्हें उर्दू का ख़जाना विरसे में मिला है और हम इसकी हिफाजत करने के लिए कमर बस्ता हैं। इस महफिल की तवानाई और आप सब की मौजूदगी इस ज़बान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आज हमारे इस महफिल में कुछ पुराने और कुछ नए मुहिब्बाने उर्दू तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी खुशी होती है नए दीवानों को मिलकर। हम भी ऐसे ही थे जब वीराने में आए थे। इस ज़बान के लिए ख़ास व आम की उल्फत ने हमें मुशायरे जैसी हसी रिवायत बख्शी है। जश्न बहार 19 बरस से इस रिवायत की आबियारी में मुसलसल कोशां है। जश्न बहार को उन तमाम दोस्तों का इश्तराक हासिल है जिनके बगैर इस महफिल का तसव्वुर करना भी
हमारे लिए मुमकिन न था। आज जबकि सारी दुनिया एनवायरनमेंट, एनर्जी और पोल्यूशन के लिए फिक्रमंद है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड एक ग्रीन स्कूल बन गया है। यहाँ प्रिंसिपल मनोहर लाल साहब की सरपरस्ती में बड़े काम हो रहे हैं। सोलर एनर्जी से एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली का वाहिद स्कूल है जहां आप विंड मिल लगी देख सकते हैं। डीपीएस सोसाइटी की मदद जश्न बहार को हर बरस हासिल होती है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR का ताबन हमारे लिए फ़ख्र की बात रही है। हम ICCR के डायरेक्टर जनरल अमरेंद्र खटुआ साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बरस भी जश्न बहार को अपने हमराह काम करने का एजाज़ बख्शा है। कमल मुरारका फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अपने कल्चर, अपनी तहजीब से बेलौस मोहब्बत करते हैं, अपनी आज़ाद ख्याली और फराग दिली के लिए मशहूर हैं। आपकी मुरारका फाउंडेशन के ताउन के बगैर इस महफिल का इनकाद मुमकिन न था। तक्षशिला के बानी संजीव कुमार की समाजी और अदबी खिदमात पर एक पूरा दफ्तर तैयार हो सकता है। उनकी बदौलत जश्न बहार का इनकाद कल शाम पटना में किया जा रहा है। कृष्ण की नगरी मथुरा के सुरेश चतुर्वेदी ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस के सरबराह हैं और शायद ये उनकी कृष्ण भक्ति और सूफी फिक्र है जो उन्हें मीरा से मीर की महफिल तक ले आई है। वो शुरुआती दौर से ही जश्न बहार के एक अहम सुतून रहे हैं। टाटा ग्रुप अपने आहनी इरादों के साथ तकरीबन 150 बरस से मुल्क में समाजी और तालीमी तरक्की के लिए कोशां है। टाटा सन्स लिमिटेड के प्रिंसिपल रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव संजय सिंह की उर्दू दोस्ती ने इस बार फिर जश्न बहार के रास्ते सहल कर दिए। बरसों पहले उर्दू के फ़रोग की जो शमा सुरेश निवेतिया ने रोशन की थी, अंबुजा निवेतिया के हर्षवर्धन निवेतिया ने उसी रिवायत का एहतराम करते हुए जश्न बहार की पुरखुलूस मदद की है। अगर समंदर से मोती निकालना मुश्किल है तो तेल निकालना उससे ज़्यादा दुश्वार है। ONGC के इस काम के लिए मशहूर है। ONGC की हातिम दस्ती जश्न बहार के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार इदारा है जो अदब के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। माहिर क़ानून सुहेल खान साहब की दोस्ती जश्न बहार के साथ शुरुआती दौर से ही रही है। जश्न बहार का लोगो और बैकड्रॉप ट्रस्ट के पेट्रन और हमारे देरीना रफ़ीक MF हुसैन की तेज़ तर्रार ब्रश की देन है। पहले मुशायरे से आज तक स्टेज अनिल तातो ने ही सजाया और इस खुले मैदान को उर्दू शायरी के काबिल सादिक अहमद ने बनाया है। दोस्तों, जश्न बहार में शुरू से ही बैरूनी ममालिक के शुअरा शिरकत करते रहे हैं और आप सब से दादे सुखन भी हासिल करते रहे हैं। आज जापान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कुवैत और क़तर के शायर हिंदुस्तान के शोराए कराम के साथ जश्न बहार में शिरकत फरमा रहे हैं। हम आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। हम गुजारिश करते हैं एक्टर, पॉलिटिशियन, मेंबर पार्लियामेंट जनाब शत्रुघ्न सिन्हा से कि आज खामोश न रहें, स्टेज पे आए और हम सब से गुफ्तगू करें। आइए। थैंक यू कामना। ये जश्न बहार के इस प्रोग्राम में देश विदेश से आए हुए तमाम हमारे अच्छे अच्छे पोइट्स, लर्नड पीपल, कनाडा से, अमेरिका से, जापान से, गल्फ़ कंट्रीज से, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप तमाम लोगों का। मैं आज यहाँ बोलने नहीं आया था, खामोश रहकर सुनने आया था। हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का उर्दू के मामले में या ज़ुबान के मामले में, भाषा के मामले में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये लैंग्वेज ये जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है,
हमारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। और जैसा कि कामना प्रसाद ने इतनी अच्छी उर्दू में इतनी अच्छी तकरीर दी तो मैंने समझा कि मुशायरा हो गया। सारी बातें इन्होंने कह दी, निचोड़ था उसमें। मैं आप लोगों का और आप मेहमानों का खास ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ एक दो घटना सुना दूंगा। आप समझ सकते हैं कि आज जो हो रहा है मेरे साथ, जिसका मुझे डर था वही हुआ। एक तो मेरे पैर में लेफ्ट फुट में चोट लगी हुई है, हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, पुल हो गया है, तो उसकी तकलीफ से, लेकिन मामला मुशायरा का था, मामला हमारी अपनी ज़ुबान का था, इसलिए हमने कुछ भी हो तकलीफ के बावजूद भी जाऊंगा और वहाँ इनको एंजॉय करूंगा, सीखूंगा। मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है ये, इसलिए आया। और दूसरी कि मैं वो बात सुना दूं, एक घटना जो मेरे साथ घटी, मैं कई बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला है और वहाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन निडल ऑफ सस्पिशन कहीं और ना ले जाएं, मैं दोस्त के नाते, भाई के नाते पाकिस्तान कई बार गया। और एक बार हमारे कौंसल जनरल साहब थे मणिशंकर अय्यर साहब, उनकी ज़ुबान बहुत ही अच्छी है, वो तो विद्वान हैं, लर्नड हैं, बहुत ही काबिल इंसान हैं। और वहाँ जब मैं गया, एक हमारी बहुत मशहूर सिंगर थी जो आज हमारे बीच नहीं है, नाजिया हसन। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आ जाए, उनके ऑनर में कॉन्सुलेट में एक प्रोग्राम रखा गया था और जहाँ मेहमान खसूसी, जैसे आज मुझे कहा गया मेहमान खसूसी, मैं यानी मुझे बुलाया गया मेहमान खसूसी के तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पे। और वहाँ गए और मैं सोच रहा था मैं किस ज़ुबान में बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे पहले हजरत आए वो हमारे भाई, बड़े भाई, दोस्त फारूक अब्दुल्ला साहब की तरह थे। ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोली उन्होंने, ऐसी अंग्रेज़ी बोली कि आधे लोग बेचैन हो गए और आधे लोग परेशान हो गए, इतनी गाढ़ी अंग्रेज़ी बोली। तो मैं अंग्रेज़ी में बोलने वाला था, मैंने कहा अब मैं ख़त्म करूँगा, अंग्रेज़ी तो बोल ही नहीं सकता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब भाई ने बोल दी है, तो अब मैं जो थोड़ी वो उर्दू जानता हूँ, समझता हूँ, वो बोलूँगा। और मैं अपने स्पीच को प्रिपेयर कर रहा था, तब तक एक मौलवी साहब आए और उन्होंने ऐसी उर्दू बोली कि मुझे वो जोक याद आ गया, पाकिस्तान में ही सुना था हमने। किसी ने पूछा, जनाब आपके यहाँ काढ़ा है? काढ़ा? सामने वाले ने कहा, हाँ जनाब काढ़ा तो है, पर इतना गाढ़ा नहीं है जितना आप कह रहे हैं, उतना गाढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी से गया, अब मैं उर्दू भी नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं फिर हिंदी में बात करूँगा। हमारी भाषा है, वो भी हमारे लोग हैं, वो भी समझते हैं, और हिंदी उर्दू का रिश्ता तो बहुत गंगा जमुना तहजीबी की तरह इतना मिला जुला है कि दोनों एक दूसरे में समा चुके हैं। मैंने कहा हिंदी में बोलूँगा। उसके पहले हमारे मणिशंकर अय्यर साहब आ गए, मैं मेहमान खसूसी था, मुझे बाद में बोलना था, और मणिशंकर साहब आए और उन्होंने जो कहा उनको सुनने के बाद मैं बेहोशी हो गया, हिंदी भी गई मेरी। उन्होंने आते ही कहा कि सायंकाल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हो रही है, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता, और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं बाद में मैंने किस भाषा में बात की, शायद फिल्म की भाषा का हमने सहारा ले लिया होगा, आज तक मुझे याद नहीं कि उसके बाद मैंने क्या कहा। सिर्फ कुछ तालियां सुनी, लोगों ने पसंद किया, शायद मेरी ईमानदारी और ऑनेस्टी पसंद की होगी, मेरी इमेज, मेरी छवि पसंद की होगी। तो उसी ईमानदारी, उसी छवि की बदौलत आज मैं आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आप तमाम लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूं, जिनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, और आज सीखने के लिए मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और जाने से पहले एक और सुना दूँ कि मेरा नाम जो है टंग ट्विस्टर है, शत्रुघ्न सिन्हा होना चाहिए, लेकिन हमने फिल्मों में आने के बाद इसको शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया, समझा बात वहाँ ख़त्म हुई, बात वहीं से शुरू होती है।
अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरह से मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन। मिसाल के तौर पर पंजाबी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आज भी कहते कि हाल है शत्रुगंज, जैसे पहाड़गंज दरियागंज। बंगाली फ्रेंड्स बोलते हैं कि रे शत्रुघ्न केमन आशीष, शत्रुघ्न डॉक्टर नो का भाई बना दिया है। बिहारी बोलते हैं हमारे बिहार के लोग, हमारा अपना लाडला है, बबुआ है, और देखिए बाबू शत्रुघ्न से ना आ गए, हम धन नहीं हूँ भैया, शत्रुघ्न हूँ। तो ठीक है, हम करेक्शन कर देते हैं, बाबू शत्रुघ्न से ना। अरे भैया ना हन हूँ ना धन हूँ, घन हूँ। कहते देखिए बिहारी बाबू, जो मजा धन में है वो घन में नहीं है, जो होता है चलने दीजिए। सो करते करते अलग अलग, बहुत लंबा आइटम है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी प्रोग्राम में मुझे पहुँचना था, और मैं पहुँचूँ नहीं पहुँचूँ लेकिन पहुँच गया। और जब पहुँच गया तो ऐसे ही शायरों की महफिल थी, और उन्होंने एक्साइटमेंट भी बहुत हुआ कि मैं आ गया। वो दौड़ कर गए और माइक पे जो अनाउंस किया मेरे नाम को बता के फिर मैं आपसे अलविदा कहूँगा, और उन्होंने दौड़ के कहा कि जनाब ख्वातीन हजरात, हमारे शाम के जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जनाब शतुर्मुर्ग सेना। तो हमने कहा भैया अब शतुर्मुर्ग सेना बनने आए थे। बहरहाल जो भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आपका हूँ, आपका था और आपका रहूँगा, आपका स्वागत करता हूँ, और तमाम आप कामना प्रसाद, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मुख्तसर उर्दू के पर हमारे मोहतरम सदर साहब ने अच्छी तकरीर करी, काफ़ी मालूमात दी, इसलिए उर्दू पे बोलने को मैं समझती हूँ अब कुछ रह नहीं गया। मुझे सिर्फ ये कहना है, उर्दू ज़बान लश्कर से शुरू हुई, मुग़ल लश्कर से, क्योंकि वहाँ अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग थे। जब वो बहुत आवाम में मशहूर हो गई तो जो इन्होंने किले मोहल्ला का यहाँ नक्शा बनाया है, किले में पहुँची और अवाम ख़ास दोनों की ज़बान हुई। मुझे विरसे में दधियाल से भी उर्दू मिली और ननिहाल से भी उर्दू मिली। दादा की तरफ से मौलाना आज़ाद की उर्दू नस्र को लोग नज़्म की तरह मानते थे, और मेरी खाला एक बहुत अच्छी शायरा थी और वो जिगर साहब से की शागिर्द थी। जिगर साहब किसी को बनाते नहीं थे शागिर्द, मगर उनकी शायरी देख के उन्होंने उनकी किताब पर अपने हाथ से लिख के भेजा कि शकील आने वाले हैं मुशायरे में, मैं तुम्हारी गज़ल उनसे पढ़वा दूंगा। उस ज़माने में आप लोग खुशकिस्मत हैं कि औरतें भी मुशायरे में आती हैं। उस ज़माने में औरतें मुशायरे में नहीं जाया करती थीं। जिगर साहब हमारे घर में भोपाल में अक्सर आके रहते थे, और जैसा कि फरमाया कि मुशायरे की महफिलें भोपाल में बहुत हुआ करती थीं। मैंने बचपन से आँख खोली, शायरी सुनी, समझने की कोशिश की, और उर्दू ज़बान हमारे और आपके दिलों की ज़बान है। आज भी है, कल भी थी और आइंदा भी रहेगी। जिस ज़बान में इंसान अपने दुख दर्द को न सिर्फ नस्र बल्कि नज़्म में भी कह सकता हो, मैं समझती हूँ कि वो ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी। मैं यहाँ मीर साहब का जिक्र किया। मीर साहब उनकी ज़बान ख़राब हो जाए इसलिए वो बात नहीं करते थे। जब दिल्ली उजड़ी तो मीर साहब लखनऊ की तरफ कूच कर रहे थे। एक तांगे में बैठे थे, कुछ उनके साथ एक दो लोग और भी सवार थे। ये चुपचाप बैठे थे। किसी ने उनको छेड़ा कि अम्मा हज़रत कुछ बात तो करिए कि वक्त गुजरे। तो मीर साहब ने एक कता पढ़ा
जो मुझे इस वक्त याद आया कलामी मीर देख के, क्या बूद बाश पूछो पूरब के बात सुनूं, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था लाखों में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। मुझे बड़ी खुशी है कि कामना ने मीर का जिक्र किया, क्योंकि मीर की शायरी गालिब की शायरी से अलहदा है, मगर उसको समझने वाले चाहिए। जिंदा को मैंने रोज़न जिंदा बना दिया। इस शेर को समझने में मेरी खाला को, जो मेरी टीचर थी, बड़ी मेहनत पड़ी, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि जिंदा को रोज़न जिंदा कैसे बना दिया। इसी तरह के वाक़यात हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग इनको सुन रहे हैं, सुनेंगे, खुश होंगे। मैं हर साल आती हूँ यहाँ, हर साल आप लोगों के साथ इस मुशायरे को सुनती हूँ, और मैं मुबारकबाद देती हूँ कामना प्रसाद और उनके साथियों को कि जो इस मेहनत से इस उजड़े दियार, जिसको मीर साहब ने कहा था, बिरसे जश्न बहारा में तब्दील कर देते हैं। मुझे याद है मेरे मामू भी शायर थे, उन्होंने उर्दू के लिए एक बहुत लंबी नज़्म लिखी थी, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ एक उसका जो कता बार बार एक शेर जो आता है, ऐ मेरी उर्दू ज़बान, ऐ मेरी प्यारी ज़बान, बिन्ते फ़नून अदब मलका हिंदुस्तान। यही ट्रिब्यूट है, यही कुछ मुझे मेरी और आपकी और कामना की ज़बान के बारे में कहना है। अब मैं गुजारिश करूंगी कामना से कि मुशायरा शुरू करें। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं पहले ही शुरू करा देती, तकरीरें बाद में होती, चाहे कोई रहता या ना रहता। शुक्रिया बहुत बहुत। माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया था। वो कुछ फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं और जिनका ताउन है मुशायरे के लिए, वो उनका शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। तो अब पुकारते हैं। बहुत शुक्रिया नजमा आपा, थैंक यू। अब पुकारते हैं भाई मंसूर उस्मानी को कि आवाज़ों के शम्मे रोशन करें। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, जुल्फ़े उर्दू के सब असीर हुए। मीर साहब। आली मर्तबत सदर मुशायरा, इल्म व अदब की आबरू, मोहतरम शमसुर रहमान फारूकी साहब, इज़्ज़त माब गवर्नर मणिपुर मोहतरमा नजमा हिपतुल्ला साहिबा, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक निशानी, खुदा इन्हें सलामत रखे। लेकिन मुशायरा गवर्नरों के हाथ में कभी ना आए, जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया कि मेरे हाथ में होता तो मुशायरा पहले ही शुरू करा देती। मुशायरा तो कामना जैसी हमारी प्यारी बहन, हमारी लायक एहतराम बहन, ऐसी उर्दू की दरवेशों के हाथ में होना चाहिए, और ये रहेगा भी। आपकी तो सरपरस्ती काफ़ी है, आपकी दुआएं और मोहब्बतें काफ़ी हैं। एक पूरी नस्ल पर हुकूमत करने वाले हमारे फिल्म अदाकार और अब एक बेबाक सियासतदान, मेहमान खुसूसी मोहतरम शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मैंने नाम सही लिया? शुक्रिया शुक्रिया। आली मर्तबत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उर्दू की बेमिसाल खिदमत करने वाली हमारी बहन, जश्न बहार की रूह रवां मोहतरमा कामना साहिबा, आप सभी हजरात, मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि उर्दू इंसानी शक्ल में ढल के अगर निसाई पैकर इख्तियार करे हमारे दौर में,
तो उसका नाम होगा कामना प्रसाद। और उर्दू हमारे दौर में अगर मर्दाना पैकर इख्तियार करे तो उसका नाम होगा संजीव सराफ, रेख्ता के बानी। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया है कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। तकरीरें इतनी अच्छी हुई हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम मोहतरम शम्सुर रहमान फारूकी साहब की सदारत में मुशायरा पढ़ रहे हैं और आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं। शम्सुर रहमान फारूकी साहब की शख्सियत वो है कि बस यूं कहूं कि गुज़रे हैं इश्क नाम के दुनिया में एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। उर्दू की अज़मत जिनसे पहचानी जाती है। आपका एक नावल है कई चांद थे सरे आसमां, वो जो चांद थे सरे आसमां वो आपने देखे, लेकिन आज आपको, कामना जी को, सिन्हा साहब को, मोहतरमा नजमा हिब्बतुल्लाह को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब को देखकर मैं ये कहता हूँ कि कई चांद हैं सरे आसमां। ये रात मुशायरे की यादगार रात। हमारे सीनियर शायर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। जश्न बहार के इस मुशायरे के हवाले से हम भी रात का नुकसान कर रहे हैं। रात जो स्याही की अलामत है और नफ़रत वो भी स्याही की अलामत है। हम नफ़रतों की स्याही में के दरमियान मोहब्बतों का चिराग रोशन कर रहे हैं, उर्दू के नाम पर, उर्दू गज़ल के नाम पर, उर्दू शायरी के नाम पर। मेरी गुफ्तगू कोई तकरीर नहीं, बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। उर्दू की अज़मत तो यह है कि हमारे इतनी इतनी बड़ी शख्सियतें ये बड़े बड़े जलसों में हों तो या तो सदारत करें या मेहमान खुसूसी हों। ये यहाँ उर्दू की महफिल में न्याज़मंदाना तशरीफ़ लाए हैं। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब को देख रहा हूँ, हमारे यूपी हुकूमत में वज़ीर रहे हैं, वहाँ वज़ीर रहे लेकिन उर्दू की महफिल में आज भी वज़ीर हैं। ये उर्दू की महफिल का इम्तियाज़ होता है। एक गुजारिश आप सबसे कि जो मौजूदा फ़ज़ा है उसको जहन में रखिए। शायरी का और शायर का और गज़ल का पैगाम आपके नाम के शर्त ये है वक्त के तूफ़ान में संजीदा रहो। शर्त ये है वक्त के तूफ़ान में संजीदा रहो, वक्त का तूफ़ान भी एक दिन रास्ता दे जाएगा। शायरी सुनते रहिए, मुशायरे सुनते रहिए। अभी सिन्हा साहब ने कहा कि खामोश बैठकर सुनने आया हूँ, तो सिन्हा साहब जब आप बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितना आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते हैं। यकीनन उर्दू की महफिल आपको बहुत रोशनी देगी, बहुत उजाला देगी। शायरों से मेरी गुजारिश कि ये जश्न बहार का मुशायरा, इसके अपने आदाब होते हैं, इसका अपना दस्तूर होता है। कामना जी की नुज़रत मिजाज देखिए कि जिस तरह से कोई अपने बच्चे को संभालता है, तराशता है, उस तरह से वो जश्न बहार की परवरिश कर रही हैं। तो यहाँ मजमुआ कलाम सुनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुंतखब कलाम सुनाइए। मुंतखब कलाम ये सब वो लोग हैं जो बहुत मसरूफ़ हैं, और मुशायरे को यहाँ 7 बजे से 8 बजे से शुरू करने का भी मकसद ये है कि मुशायरा आपको रोशनी देकर जाए, आपकी रात ख़राब ना करे। आप घर जाएं तो आपके पास जीने के कुछ उसूल हों, मोहब्बत के कुछ ज़ाब्ते हों, और सबसे बड़ी बात यह है कि वतन की खिदमत के कुछ रास्ते हों। हम सब कुछ इस मुशायरे में शायरी के नाम पर तकसीम करते हैं। एक बार फिर मैं आली मर्तबत शम्सुर रहमान फारूकी साहब को पूरे स्टेज का अदब व एहतराम पेश करूँगा, इसलिए कि देखिए किसी को भी मेराज होती है, कोई गवर्नर बनता है, कोई वज़ीर बनता है, कोई वज़ीर आज़म बनता है। शायरों की तो सबसे बड़ी मेराज ये है कि हम उर्दू की इस अजीम शख्सियत के सामने अपने शेर सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको तादेर सलामत रखे
और आइए मुशायरे में हमारे साथ एक नौजवान शायर हैं, गालिबन पहली बार मुशायरा पढ़ेंगे। बम्बई से उनका ताल्लुक़ है, टेलीविज़न के लिए बहुत से स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल नौजवान हैं। उनका नाम है हुसैन हैदरी। तो हुसैन हैदरी साहब, मैं आपको बुलाता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि हुस्न गालिब फ़िक्र मीर मेरी कमा का पहला तीर। हुसैन हैदरी तशरीफ़ लाइए। कामना जी का, अपर्णा जी का और जश्न बहार का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल गेस्ट और सभी लोग जो बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। मैं एक शेर है जो शायद मैं आज ही पढ़ सकता हूँ, इसी वक्त ही पढ़ सकता हूँ, मैं उससे शुरू करता हूँ कि पहला मुशायरा है मैं कैसी गज़ल कहूँ, पहला मुशायरा है मैं कैसी गज़ल कहूँ, अपनी गज़ल कहूँ या गैर की गज़ल कहूँ। तो बस वो है। और मैं नज़्म लिखता हूँ, तो जो पहली नज़्म मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा वो है दिल कबाड़ खाना है। फालतू ख़जाना है, दिल कबाड़ खाना है, यादों की किताबों के बिखरे बिखरे पन्ने हैं, आंसू आंसू भीगे और जर्द जर्द रंगे हैं। हाथों में उठा लूँ जो धूल इनकी झाड़ू तो हर्फ हर्फ खिड़ता है, लफ्ज़ लफ्ज़ गिरता है। आरज़ू के आईने है सजे दीवारों पर, जैसे सूखे पत्थर हो सूखे आबशारों पर। झांक कर जो देखूं तो कोई गैर दिखता है, दाग दाग शीशा है, अक्स अक्स धुंधला है। ख्वाबों के खिलौने हैं, सब बड़े पुराने हैं, कुछ है टूटे फूटे से, कुछ है आधे पौने से, रंग फीके फीके से, पुर्जे ढीले ढीले से। कौन इनसे खेले अब, मन थोड़े ना बहले अब। ख्वाब आरज़ू यादें, माजी से मुलाकातें, गुज़रे कल की खैरातें, बेवजह की हैं बातें। लेके हम कहाँ जाएं, बेच कर कहाँ आएं, दाम हो तो बोलो जी, जैसे चाहो तो लो जी। तजर्बे में हमने बस जाना तो ये जाना है, ये फजूल चीज़ें हैं सो ये बेठिकाना है। बेठिकाना चीज़ों का दिल ही आशियाना है, फालतू ख़जाना है, दिल कबाड़ खाना है। शुक्रिया। और एक नज़्म है हिंदुस्तानी मुसलमान करके, तो ये लिखी है मैंने कि सड़क पे शाम को चलते वक्त जो आज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफ़ी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ। मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमज़ान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाज़ा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ। झुग्गियों में पलती गुर्बत में, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला में, कुर्ते पर खून का धब्बा में, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नज़र से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं,
100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जश्न बहार और कामना जी का शुक्रिया करते हुए चंद अशार आपकी नज़र करती हूँ अपनी ये गज़ल की। जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है, जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है, दिल में हमारे दर्द का तूफान अब भी है। जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है, दिल में हमारे दर्द का तूफान अब भी है। डूबी हुई है नूर में तेरी हर एक अदा, डूबी हुई है नूर में तेरी हर अदा, आई ना तुझको देख के हैरान अब भी है। तेरी ही खुशबुओं में बसी है मेरी हयात, तेरी ही खुशबुओं में बसी है मेरी हयात, तेरा ही गम सुकून दिलो जान अब भी है। उसको सुना चुकी तो हूँ अफसानाए अलम, उसको सुना चुकी तो हूँ अफसानाए अलम, लेकिन वो मेरे हाल से अनजान अब भी है। और आखिरी शेर, अब भी वही है इश्क का दस्तूर जान मन, अब भी वही है इश्क का दस्तूर जान मन, इस राह में तो जान का नुकसान अब भी है। और चंद अशार एक और गज़ल के। ये दिल नहीं परेशान, ये आँख तर नहीं है, ये दिल नहीं परेशान, ये आँख तर नहीं है, मुझ पर तेरे सितम का कोई असर नहीं है। ये दिल नहीं परेशान, ये आँख तर नहीं है, मुझ पर तेरे सितम का कोई असर नहीं है। आँखों के सामने वो रश्के कमर नहीं है, आँखों के सामने वो रश्के कमर नहीं है, था इंतज़ार जिसका ये वो सहर नहीं है। मेरी निगाह को ये जौहर भी बख्श दे तू, मेरी निगाह को ये जौहर भी बख्श दे तू, है शौक़ दीद लेकिन ताबे नज़र नहीं है। हो जाए तुझ में पैदा जो दीद-ए बसीरत, हो जाए तुझ में पैदा जो दीद-ए बसीरत, उस हुस्न दायमी का जलवा किधर नहीं है। और तुझको कभी न होगा लुत्फ़े बका मयस्सर, ये तुझको कभी न होगा लुत्फ़े बका मयस्सर, दिल में फ़ना का जज्बा दोस्त गर नहीं है। और ये तो कहाँ है मुमकिन इरफान फ़न हो हासिल, जो गुलशने जिगर में गम का शरर नहीं है। और अगर इजाज़त मिले तो एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ दूँ। जी। यूँ तो है सब चमन से मोहब्बत का सिलसिला, यूँ तो है सब चमन से मोहब्बत का सिलसिला, एक फूल से रहा ना रफ़ाक़त का सिलसिला, एक फूल से रहा ना। ज़ख्मों के फूल में मेरे अब भी है ताज़गी, ज़ख्मों के फूल में मेरे अब भी है ताज़गी, टूटा नहीं है तेरी इनायत का सिलसिला, टूटा नहीं है तेरी
हर गोशे चमन तेरी खुशबू से भर गया, हर गोशे चमन तेरी खुशबू से भर गया। कुछ यूं था आज वो तेरी निकहत का सिलसिला, कुछ यूं था आज वो। ऐसा तो एक भी नजर आता नहीं है जो, ऐसा तो एक भी नजर आता नहीं है जो रोके यजीद वक्त की बैयत का सिलसिला, रोके यजीद वक्त की बैयत का सिलसिला। मेरी तरफ से हटती नहीं आपकी नजर, मेरी तरफ से हटती नहीं आपकी नजर। थमता नहीं है बारिश रहमत का सिलसिला, थमता नहीं है बारिश रहमत का सिलसिला। मेरी मताए दर्द में होगी न कुछ कमी, मेरी मताए दर्द में होगी न कुछ कमी। जब जब तक हो तुम रहेगा ये बरकत का सिलसिला, जब तक हो तुम रहेगा ये बरकत का सिलसिला। और आखिरी शेर, जो चाहता है तुझको हो मेरा जे फन नसीब, जो चाहता है तुझको हो मेरा जे फन नसीब। टूटे कभी न तेरी रियाजत का सिलसिला, टूटे कभी न तेरी रियाजत का सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इश्क क्या हुआ है, खुद इश्क हो गया हूँ, खुद में ही रम गया हूँ, खुद में ही खो गया हूँ। वाह वाह। ये इश्क क्या हुआ है, खुद इश्क हो गया हूँ, खुद में ही रम गया हूँ, खुद में ही खो गया हूँ। तन साज हो गया हूँ, मन राग हो गया हूँ। क्या कहना। तन साज हो गया हूँ, मन राग हो गया हूँ। कब करके कोई देखे जो इश्क हो गया हूँ। वाह। अर्ज करता हूँ कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, वो मानता ही नहीं, वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए। हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। वाह। हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं, नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं। तुम्हीं पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह। ये शेर अच्छा था, पीछे तक पहुंच जाता तो मुझे और हौसला मिलता। आप मुशायरे को मुशायरे की तरह सुनिए, इधर आगे के प्रेशर में मत आइए, यहां ऐसा ही रहेगा। वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए। हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं, तुम्हीं पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। अपने नौजवान दोस्तों के लिए ये शेर, 1000 बार कहा है कि प्यार है तुमसे, वाह। 1000 बार कहा है कि प्यार है तुमसे, तुम्हीं पे होता नहीं है असर तो क्या कीजिए। हाँ, क्या कहना है। 1000 बार वाह, कहा वाह। है, अब लग रहा है कि दिल्ली में मुशायरा पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की।
हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, तुम्ही पे होता नहीं है असर, तो क्या कीजिए। हमारे पास भी पलकें तो हैं मगर आंसू, वाह हमारे पास भी पलकें तो हैं मगर आंसू, भटक रहे हैं अगर दर बदर, तो क्या कीजिए। बहुत अच्छा है, ये शेर भी अच्छा हमारे है। पास वाह भी वाह वाह। पलकें तो हैं मगर आंसू, भटक रहे हैं अगर दर बदर, तो क्या कीजिए। और फिर अपने नौजवान दोस्तों की खिदमत शेर अर्ज करता हूं कि लुटे तो हम भी कई बार आपकी खातिर, वाह लुटे तो हम भी कई बार आपकी खातिर, नहीं है आपको इसकी खबर, तो क्या कीजिए। वाह 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 वाह। लुटे तो हम भी कई बार आपकी खातिर। मैं आपका नाम नहीं लूंगा शत्रुघ्न जी, बड़ा प्रेशर है उसका, वो तलफ़ुज़ का, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम। क्या कहना है, बहुत अच्छा। बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम, और होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम। वाह। होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। बहुत अच्छा मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। वाह। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि शमसुर रहमान फारूकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनकी सदारत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मैं उनके हवाले से एक शेर आप सब तक पहुँचा रहा हूँ, यकीन है कि आपकी दुआएं मुझ तक पहुँचेंगी। बड़े भाई जावेद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मंसूर भाई बैठे हैं, इन सब सीनियर्स के हवाले से एक ये शेर कि बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम, मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो। वाह। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। बहुत अच्छा है, क्या कहना है। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। और बेटियों के लिए ये शेर अर्ज करता हूं कि जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम। क्या कहना है। बचपन उधार लाए वाह, हैं वाह, वाह। उन तितलियों से हम। और बहुत सारे मेरे भाई यहाँ भाभीयों के साथ मौजूद हैं, उनके लिए शेर अर्ज करता हूँ कि कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। वाह 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 कुछ वाह तो वाह हमारे बीच वाह वाह वाह। कभी दूरियां भी हों। ये शेर यकीनन आपने अपनी बेगम के लिए कहा है। जी हाँ, वो मौजूद हैं। कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। और गज़ल का आखिरी शेर और उसके बाद वो नज़्म जिसके लिए मंसूर भाई का हुक्म है, अर्ज करता हूँ कि जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम। वाह वाह वाह। जब भी कहा, शेर अच्छा था कसम खुदा की, पीछे से हाँ। जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम। हमारी उर्दू के बड़े शायर हुए जिगर मुरादाबादी, नज़मा आपा ने भी जिक्र किया, उनका शेर था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस मुशायरे का जो पैगाम है, मेरी बड़ी बहन कामना जी का जो पैगाम है, और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब का जो पैगाम है, बस वो एक छोटी सी नज़्म और आपसे इजाज़त अर्ज़ करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। क्या कहना। मुझे अपनी दुआओं से नवाजें, बहुत छोटी सी नज़्म और आपकी ज़हमत तमाम। अर्ज़ करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वाह। वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। क्या कहना, क्या कहना। नज़्म को उस तरह उठा दीजिए जैसे दिल्ली में नज़्म उठाई जाती है। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला।
जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए। बहुत अच्छा। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पयंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पयंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके। बहुत अच्छा। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। वाह वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। नज्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपकी समातों को नजर अर्ज करता हूं कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, वाह। कदम का मीलों निशान नहीं है, वाह। मगर बताइए कहाँ नहीं है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। और जिंदाबाद। मोहब्बतों वाह। की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। बहुत अच्छा। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा, तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। वाह। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। वाह 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 वाह।